आप सभी को नमस्कार। आज हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए हम जो है पहले इसके विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर का शाब्दिक अर्थ जानते हैं, फिर सूत्र पर आते हैं कि इसके कार्य और लक्षण क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं। विरंजक है, बी माने ऐसे हटा दीजिए, रंजक शब्द जानिए। ठीक, रंजक उनको कहते हैं जो रंगते हैं। ठीक है, रंजक। और अगर रंज जानते हो, रंज का मतलब होता तुका देख के हमें बहुत रंज लागत है। तो ये जो रंज शब्द है इसका भी कुछ मतलब है, लेकिन चलिए रंजक जानते हैं। रंजक माने रंगने वाला। रंगने माने तो रंगने वाला होता है, लेकिन बी माने क्या हो गया? जो रंग को उड़ा दे, रंग को हटा दे, ऐसा चूर्ण। चूर्ण माने क्या होता है? चूर्ण माने होता है पाउडर। चूर्ण को पाउडर कहते हैं। रंजक माने रंगना, और बी माने जो रंग को हटा दे, ठीक, उसे जो है विरंजक चूर्ण कहते हैं। ब्लीचिंग माने क्या होता है? ब्लीच माने होता है रंग उड़ाने वाला। देखिए, इसीलिए ब्लीचिंग भी होती है। ठीक है, चेहरे की ब्लीचिंग कराइए, आपको पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, तो वो केमिकल द्वारा, ब्लीचिंग द्वारा आपको खूबसूरत बना देंगे और आपके चेहरे का जो स्पॉट्स रहेगा उसको उड़ा देंगी। तो ये क्या होगा? ब्लीचिंग। इसीलिए पूरा ब्लीचिंग, बहुत सारी ब्लीचिंग है। ओजोन की ब्लीचिंग, क्लोरीन की ब्लीचिंग, इसकी ब्लीचिंग तो है ही, ये तो ब्लीचिंग पाउडर ही है। ये कॉन्सेप्ट में पहले था, लेकिन बाद में बहुत सारे, जैसे अब ये ब्लीचिंग क्यों होती है, कैसे होती है, हम जब इस कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो अन्य चीज़ों को भी हमें हमारी समझ में आने लगेगी कि ब्लीचिंग कैसे होती है। तो ये आपका क्या हुआ? ब्लीचिंग पाउडर। ये देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कैसे टूटता है। ठीक, जैसे ये CaCl2 है, तो यहाँ पर देखिए आप ये जानते हैं कि आपका जो कैल्शियम होता है इस पे 2+ चार्ज होता है। आप कहोगे कैसे होता है? तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट एटम में जाइए और वहाँ पर 20वें परमाणु तत्व कैल्शियम पर जाकर अध्ययन करें। ठीक, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2882 होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है, तो इस पर 2+ चार्ज आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक Cl है और देखिए एक O है। एक O के साथ एक क्लोरीन होता है और ऑक्सीजन पर डबल माइनस होता है, और यहाँ पर दूसरी क्लोरीन जो है प्लस की तरह बिहेव कर रही है। तो ये प्लस इस ऑक्सीजन से मिल जाता है, तो एक बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर एक माइनस, तो ये दोनों माइनस मिलकर ये दोनों कैल्शियम को संतुष्ट करते हैं, जिससे आपके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और ब्लीचिंग में यही CO, जो आपका OCl- है, यही ब्लीचिंग एजेंट है। यही आपका ब्लीचिंग एजेंट है, जो ब्लीचिंग में जो है आपका क्या करता है, काम करता है। तो ये आपका सूत्र है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो क्या है, सूत्र को याद करना। सूत्र यदि आपको देखिए, बनाने की विधि में सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसको क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। ठीक, और जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर और H2O पानी निकल जाएगा, आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ये आपकी एक ही बनाने की विधि है। ठीक, मुख्य चीज़ तो है इसके सूत्र को याद करना और इसके गुण को जानना। देखिए, गुण में क्या होता है, गुण में देख लीजिए, प्रॉपर्टीज में, इसे जब गर्म किया जाता है, कोबाल्ट क्लोराइड ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, तो एक्चुअल में वहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड जो है उत्प्रेरक लिया जाता है, तब यह क्रिया होती है। तो ये आपका जो है कैल्शियम क्लोराइड प्लस O2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है? O2 निकल जाता है। तो आप ध्यान देंगे
कि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 निकल रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम 2 क्लोराइड 2 क्लोराइड 4 क्लोराइड, और ये इस तरह जो है इसके ताप वाली रिएक्शन हो जाती है। प्रश्न आता है क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आपका बनेगा। अगला है अम्ल से क्रिया, ठीक है। क्या? अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया यही ही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। अब मान लीजिए हम एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4। क्या ले लिए? H2। अम्ल में भी आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं। अम्ल से क्रिया कराने पर ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। यहाँ से कैल्शियम भाई साहब और यहाँ से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बन गया। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद यहाँ पर आपका बच गया H, यहाँ पर 2 H है, 2 Cl है, 2 H है और उसके बाद 2 Cl है, ठीक। तो यहाँ पर एक कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है, कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा और कैल्शियम सल्फेट भी बनेगा, और प्लस आपका क्या बनेगा, 2HClO आपका जो है ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। HClO को हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं, और यही हाइपोक्लोरस अम्ल जो HLO है ये बाद में टूट जाता है HL+O में, और यही जो नवजात ऑक्सीजन होती है, नवजात, अब एक शब्द आ गया नवजात। नवजात माने क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे नवजात कहते हैं। और यही जो नवजात ऑक्सीजन होती है ब्लीचिंग का काम करती है, जहाँ पर ये होती है जिससे भी जुड़ती है उससे रिएक्शन करके दूसरा कोई प्रोडक्ट बना देती है, तो उस तरह जो है वो चीज़ वहाँ से हट जाती है, ब्लीचिंग। देखिए ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को अम्ल से रिएक्शन कराई जाती है, तो जब पहले स्टेप में क्या होगा, अम्ल से रिएक्शन पे हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा, फिर हाइपोक्लोरस अम्ल से ऑक्सीजन प्राप्त होगी, ये आपकी नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगी। यही नवजात ऑक्सीजन ब्लीचिंग का कार्य करती है, ठीक। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, जो रंगीन पदार्थ होगा, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, जो रंगीन पदार्थ होगा, कलरफुल, उससे रिएक्शन करके रंगहीन पदार्थ बना देगा। कभी कभी परीक्षा में यही प्रश्न आ जाता है, रंगीन पदार्थ, उसके बाद ऊपर तीर दे देगा रंगहीन पदार्थ, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लिख देगा, ठीक। अगर मान लीजिए बहुविकल्पीय के रूप में आपको ऑक्सीजन भी दे देता है और CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर भी दे देता है, तो कौन सा सही है, ये सही है। लेकिन अगर विकल्प में नवजात ऑक्सीजन ना देकर आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला कॉलम सही होगा, ये वाला उत्तर सही होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रिएक्शन है। देखिए इसके उपयोग में जो है रंग उड़ाने में, अब रंग ये किसका किसका, कपड़ा का उड़ा सकता है, पेपर का उड़ा सकता है, चेहरे का उड़ा सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि कपड़ा, पेपर, चेहरा। तो इस तरह आप जो भी चीज़ें आप देखेंगे रंग उड़ाने में इसका यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देखिए, जिसे केमिकल्स रिएक्शन में हम देखते हैं कि केवल रंग ही उड़ाए, ऐसा ना हो कि कंटेंट को ही उड़ा दे। तो इसलिए अलग अलग जो है ब्लीचिंग होती है। जैसे एक आदमी का चेहरा ही होता है, तो उस चेहरे में कौन सा जो है स्किन है उस हिसाब से ब्लीचिंग होती है। उसी तरह किस कपड़े में, किस पेपर में किस तरह का ब्लीचिंग यूज करना है, ये अलग अलग यूज होता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही कहते हैं, लेकिन ब्लीचिंग अन्य केमिकल से भी की जाती है, ये मैं बताना चाहता हूँ।
जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक का मतलब होता है जैसे पानी में अशुद्धि है तो जो जीवाणु आते हैं वो उसी अशुद्धि को खाकर जिंदा रहते हैं, और जब वो जिंदा रहते हैं तो अपनी ग्रोथ करते हैं जिससे जीवाणु बढ़ जाते हैं। अगर हम उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं तो होता क्या है कि उसमें से गंदगी नीचे बैठ जाती है और छान कर हम निकाल देते हैं। पानी लगभग शुद्ध हो जाता है, जिससे कहने का मतलब जब गंदगी निकल जाती है तो उसके साथ कुछ मात्रा में जीवाणु भी मर जाते हैं। इस तरह जो है पानी को शुद्ध किया जा सकता है और जीवाणुओं से बचाया जा सकता है। और जीवाणुओं से बचाने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बीमारियों से बचा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सूत्र को कई बार लिख कर याद करें, ज़्यादा फायदा करेगा। धन्यवाद।